तो हेलो दोस्तों। आज फैमिली डे है और आज मेरा एक नॉर्मल व्लॉग बहुत टाइम बाद आया है इस चैनल पे। और इस चैनल के बाद पे मतलब लास्ट मेरी शिवरात्रि वाली वीडियो आई थी जो आपने कल देखी होगी। तो एक लंबा व्लॉग इस चैनल पे बहुत टाइम बाद आ रहा है क्योंकि बहुत सारा काम था, तो इसलिए मैं व्लॉग डाल नहीं पा रहा था। तो आज यहाँ पे फैमिली डे है तो इसलिए आज व्लॉग रिकॉर्ड करना तो बनता है। मेरा इस चैनल पे पहला व्लॉग ही फैमिली डे के बारे में था। पहली शॉर्ट मेरी फैमिली डे के बारे में थी जिसमें मैंने मशरूम ब्लैक फॉरेस्ट केक खाया था। तो आज व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं फैमिली डे के बारे में। तो आज हम बहुत सारी जगह जाने का सोच रहे हैं। एक अच्छा सा कैफ़े है चेल्सी गैटिनो साइड में, वहाँ पे जाने का सोच रहे हैं। उससे आगे एक जगह है वेकफील्ड करके, वहाँ जाने का सोच रहे हैं। डाउनटाउन ऑटोवा गैटिनो ये सब घूमने का सोच रहे हैं आज हम। तो जाने से पहले बहुत कुछ ऐसे घर के काम है उनको ख़त्म करके जाएंगे। और ये जो व्लॉग है मैं ट्राई करूँगा कि कट करके ट्रैवल व्लॉग पे डालूँ, जो ट्रैवल वाला पार्ट है वो। और जो पूरा व्लॉग है वो अभिषेक गुप्ता वाले चैनल पे आ जाएगा। तो अभी आप ये वाला पार्ट आई थिंक दोनों चैनल पे देख रहे होगे। और अगर आपको पूरा व्लॉग चाहिए तो अभिषेक गुप्ता वाले चैनल पे चेकआउट करना, क्योंकि जो ट्रैवल व्लॉग वाले से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ ट्रैवल का होएगा। तो जो सबसे पहला काम है वो है कंबल फोल्ड करने हैं। सोने के बाद कंबल जो है वो उसको फोल्ड करना है, पिलोज को अच्छे से रखना है और पिलो कवर उतार के धोने हैं और पिलो कवर वापस चढ़ाने हैं और चादर बिछानी है। तो ये सबसे पहला काम है, उसको करके फिर उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने कंबल तो फोल्ड कर दिए और साथ में पिलोज भी पिलो कवर भी हटा दिया और साथ में उस सबको अंदर भी रख दिया और साथ में पिलो कवर भी चढ़ा दिए। पिलो कवर चढ़ाया और उसको अंदर रखा हुआ मैं इसलिए कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत तेज़ हो जाता। तो अभी आते हैं नेक्स्ट टास्क पे। तो हमें जो नेक्स्ट टास्क में है वो है गाड़ी को थोड़ा सा समेटना है, क्योंकि गाड़ी में बहुत कुछ सामान पड़ा हुआ है। बहुत सारा सामान ऐसा भी है जो उसमें नहीं होना चाहिए, जो अंदर आना चाहिए घर के। तो गाड़ी को अभी क्लीन करते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट उस पर। तो यहाँ पे हम गाड़ी के पास आ चुके हैं, चाबी मेरी जेब में और इस गाड़ी को अभी साफ़ करना है। बाहर से नहीं क्योंकि बहुत स्नो हो रही है यहाँ पे, इसलिए तो बाहर से तो ऐसी ही रहेगी परमानेंट। बस इसको अंदर से साफ़ करना है। डिक्की के अंदर बहुत सामान पड़ा है और गाड़ी के अंदर भी बहुत सामान पड़ा है। पहले गाड़ी को अनलॉक करते हैं। गाड़ी अनलॉक हो गई है हमारी, तो इसको थोड़ा सा ऐसे खुला ही छोड़ देते हैं ताकि गाड़ी वो बंद ना हो जाए। और शुरू हम करते हैं, डिक्की से शुरू करते हैं। डिक्की में देखो बहुत सारा सामान पड़ा है, टोपी पड़ी है, बैग पड़े बहुत। ये तो हमारे ग्रोसरी के बैग्स हैं, तो ये तो कहीं नहीं जाएंगे, ये तो यहीं पर रहेंगे। और मेरा थोड़ा क्रिकेट का सामान भी पड़ा है। तो ये बैग हो गया, ये पर्स हो गया, ये सब को एक में डाल देता हूँ मैं। ये देखो पानी की बोतलें पड़ी है, इसको इसकी जगह पे रख देते हैं। यहाँ पर हम पानी की बोतलें स्टोर करके रखते हैं, तो ये यहाँ पे डाल देते हैं। फिर ये यहाँ पे पड़ा है, हम ये लाए थे स्टेपल से, वो पड़ा है यहाँ पे। और जो रिसीट्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है तो इसको फेंक देंगे हम। और ये इसको ले लेते हैं और अब आगे देखते हैं क्या है। बहुत सारा सामान था तो देखो ऐसे है मेरे पास, और साथ में ट्राइपॉड भी तो कैरी करना, तो इसलिए ये सारा सामान अंदर रख देते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वापस गाड़ी के पास आ चुके हैं अभी हम, और अब ये वाला खोलते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या है। जगह बहुत कम है तो शायद दूसरी साइड से खोलना चाहिए मेरे को, लेकिन यहाँ पे हाँ मेरा यहाँ पे पेंटिंग का सामान पड़े और मेरा बैग पड़ा है यहाँ पे एक और। तो इसको दूसरी तरफ से खोलते हैं। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा जगह है, पार्किंग कल थोड़ी गलत हो गई थी तो बहुत जगह है यहाँ पे। तो यहाँ से हम अपना ये पेंटिंग का सामान निकाल लेंगे और फिर ये अंदर ले जाएंगे। और फिर उसके बाद मेन काम तो गाड़ी को अरेंज करना है, क्योंकि गाड़ी अभी मैस इसलिए ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। अरेंज करेंगे तो अच्छे से गाड़ी हो जाएगी। और ये सब अंदर रख के फिर मैं वापस आता हूँ। सब कुछ अंदर तो कर दिया, अब गाड़ी को अरेंज करना है मेन पार्ट। जैसे मैंने बोला था कि गाड़ी में सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अभी अरेंज करते हैं गाड़ी को, क्योंकि बैक सीट पे अब कुछ है नहीं, बस डिक्की को अरेंज करना है। तो इसको मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ कैमरे को, और फिर आप देख पाओगे अच्छे से। यहाँ से आपको पूरा व्यू आ रहा होगा। तो ये स्नो क्लीनिंग ब्रश है जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी रहता है, तो इसको यहाँ पे साइड में रख देता हूँ फिलहाल के लिए, अंदर डाल दूँगा।
इसके बैग्स हैं यहाँ पे, इसको इसमें डाल देता हूँ, पैड्स को यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये रहा एक और बैग, इसको अंदर डाल देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। और ये दो चीज़ें जो है इसको अंदर लेकर जाना, और अरेंजमेंट भी होगी। तो गाड़ी मतलब इतनी गंदी थी नहीं, बस दिखने में गंदी लग रही थी, तो मेन काम तो हो गया अब हमारा। तो ये देखो, ये बहुत सारा सामान बनाया है यहाँ पे, इसको अंदर डाल रहे हैं। ये पाव है, ये जो पाव है इसके अंदर स्टफ्ड पनीर है, इसको अंदर डाल रहे हैं, बहुत ही डाली है यहाँ पे। और ये भी पाव है, वो वाले जो मैंने आपको दिखाया था अभी, और फिर ये भी है, ये डोमिनोज की जैसे गार्लिक ब्रेड होती है उसकी तरह, इसके अंदर पनीर की स्टफिंग है। थोड़ी सी जगह बना रहा था बस, क्योंकि अभी मेन चीज़ इसको डालना है। ये सिनेमन बन्स है जिसको अंदर डालना है, इसको भी थोड़ा बेकिंग का टाइम चाहिए। तो सब कुछ अंदर डाल दिया, और इसका बेस्ट पार्ट ये है क्योंकि हमने ब्रेड घर पे बनाई है, तो उसका बेस्ट पार्ट ये है कि होममेड ब्रेड से बना हुआ है ये। तो जो मैंने डोमिनो स्टाइल गार्लिक ब्रेड डाली थी उस पर कट्स डालने का टाइम आ गया, तो ऐसे एक ब्रेड पे मैंने कट ऑलरेडी डाल दिए, अभी दूसरे ब्रेड पे कट डालते हैं। एक, तो इस वाली ब्रेड में हवा बहुत है, पता नहीं क्यों। 3, 4, इसमें कट हो गया। अब हर ब्रेड में से कट डालना है, जल्दी जल्दी डाल देता हूँ। तो ऐसे देखो मैंने कट्स डाल दिया, अब इसको वापस अंदर डालना है, तो इसको अंदर डाल देता हूँ। सामान तो बहुत ही ज़्यादा था, ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे ऊपर भी। अभी घर का काम तो पूरा ख़त्म हो चुका है मेरी तरफ से, तो अब आपको सीधा मिलते हैं बाहर या फिर घर पे, जब हम निकल रहे होंगे तभी आपको सीधा मिलेंगे, और बहुत सारी वीडियोस लेंगे और सब कुछ इसमें डाल देंगे। और हाँ, मेरे को अभी ये रियलाइज़ हुआ है कि मेरा वैसे बड़ा वाला व्लॉग तो पहला है, और 2026 का 1 महीने बाद आया, मेरे को पता है, लेकिन कुछ ऐसे हो ही नहीं रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो पहला 2026 का व्लॉग है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा जाएगा व्लॉग। तो ये रही चादर जो मैंने बिछाई है, ये देखो अच्छे से एकदम फ्लैट, बढ़िया लग रही है। तो हम फाइनली निकल चुके हैं। अभी हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन है वेकफील्ड चलते हुए बीच में हम शेल से कार वॉश करवाएंगे, और शेल की कार वॉश का मैं टाइम लैप्स लूँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं लूँगा, और मैं बताऊँगा एक्सपीरियंस कैसा था। तो अभी आपको मिलते हैं शेल के कार वॉश में। तो पहला वाला कार वॉश जो हमने देखा वो उसमें बहुत लंबी लाइन थी, तो उसको छोड़ के अभी हम आगे वेकफील्ड भर रहे हैं। अब सीधा वेकफील्ड में मिलते हैं आपको। सीधी सड़क जाने वाली है। ये देखो वेकफील्ड में आए हैं हम, और ये स्नो, ये गैटिन्यू रिवर है रियलिटी में तो, लेकिन पूरी जमी हुई है। यहाँ पे एक स्टॉपिंग एरिया था जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी स्टॉप कर दी, और अभी हम यहाँ से फ़ोटोज़ लेंगे थोड़ी और आगे बढ़ेंगे देखने के लिए कि क्या करना है।
हमारा एम तो था वो रेड ब्रिज पे जाने का, वो जो रेड साहब को दिख रहा है वो एक रेड ब्रिज कहते हैं उसे, वहाँ पे जाने का एम था, लेकिन कोई पार्किंग नहीं मिली और ये एक स्टॉपिंग एरिया था, यहाँ पे पार्क करके हम जा नहीं सकते, तो यहाँ पे बस फोटोज़ लेके निकलेंगे आगे। ये देखो हिरन भी आ गई रास्ते में। हम कार वॉश में फाइनली आ तो चुके हैं, एक मेरीवेल में कार वॉश मिल गया था हमें। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, ये पूरी लाइन थी लेकिन अब थोड़ी कम हो चुकी है। अभी हमारे आगे 3 गाड़ियाँ और हैं, उसके बाद हमारी बारी आएगी, और एक्चुअली में 4 गाड़ियाँ और हैं हमारे आगे, उसके बाद हमारी बारी आएगी। तो 4 गाड़ियाँ मतलब आधा घंटा तो अभी और लग जाएगा। उसके बाद अंदर का टाइम लैप्स लेके मैं वीडियो में डाल दूँगा और फिर आपको मिलता हूँ सीधा अब बाद में। उस दिन आके सीधा सो गए थे, तो इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि उसके बाद हमने क्या किया। उसके बाद हम सीधा घर आ गए थे कार, उसके बाद बीच में हम कुछ गए नहीं थे, घर आके मैगी खा के हम सो गए थे। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।